हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीकांत और आज हम पढ़ेंगे अ गर्ल विद ए बास्केट का तीसरा और अंतिम पार्ट। पिछले वीडियो में हमने दे हैड सीन यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। आई वॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनास। आई माने मैंने, वॉट माने खरीदी, वन माने एक, टाइनी माने छोटी, बास्केट माने टोकरी, फॉर ए फ्यू अनास, फ्यू माने कुछ, अनाज माने आना। पुराने ज़माने में जो मुद्रा चलती थी उसको आना कहते थे, ठीक है। तो मैंने कुछ आना में एक छोटी टोकरी खरीदी। एनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। एनदर माने एक अन्य दूसरी, फ्रूट बास्केट माने फलों की टोकरी, फॉर बिट मोर थोड़ा और ज़्यादा, यानी जो जो टोकरी मैंने पहले छोटी टोकरी खरीदी थी उससे थोड़े और कुछ आना, यानी थोड़े पैसे ज़्यादा देकर मैंने एक अन्य दूसरी फलों की टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। अ ब्यूटीफुल माने एक सुंदर, बेस्ट पेपर, बेस्ट माने खराब, यहाँ पर बेस्ट पेपर का मतलब है रद्दी कागज़, बास्केट माने टोकरी, फॉर ए रुपी एक रुपये में, और एक सुंदर एक रुपये की टोकरी, रद्दी कागज़ रखने की एक टोकरी खरीदी। आगे देखते हैं। अ लवली सोइंग बास्केट फॉर ए रुपी। अ लवली माने एक प्यारी, सोइंग माने सिलाई की, बास्केट माने टोकरी, फॉर ए रुपी माने एक रुपये की। एक रुपये में एक प्यारी सिलाई का सामान रखने की एक टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और टू अ पीस। अ फ्यू माने कुछ, फैंस माने पंखे, फॉर एन आना एक आना अथवा दो आना, आ पीस टुकड़ों में, यानी प्रति पंखे के, यहाँ पर पीस मतलब हम कहेंगे कि प्रति पंखे के हिसाब, प्रति पंखा एक या दो आना के हिसाब से मैंने कुछ पंखे, फ्यू फैंस यानी कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिलिड। माई आर्म्स माने मेरी बाहें, वर माने थी, फिलिड माने भर गई, मेरी बाहें भर गईं। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। एंड माने और, आई माने मैंने, हैड नॉट माने नहीं, स्पेंट माने खर्च किए थे, 50 माने 50, सेंट माने सेंट। मेरी बाहें भर गई थीं और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन। द चिल्ड्रन माने बच्चे, पास्ट माने गुजर रहे थे, इन माने अंदर। यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चे आते चले गए। शाउटिंग माने चिल्लाते हुए, मतलब कहते हुए। देयर माने अपने या उनके, वेयर्स माने सामान या चीज़ें, यहाँ पर हम कहेंगे सौदा। बच्चे अपने सौदों का नाम चिल्लाते हुए जो है आते चले गए। इस सेंटेंस का मतलब है द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर बेयर्स, यानी बच्चे अपनी सौदा का नाम जो है वो चिल्लाते हुए, कहते हुए आते चले गए। आई वाज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। आई माने मैं, बाज माने था, प्रिजनर माने एक कैदी, कंप्लीटली माने पूर्णतः, सराउंडेड माने घिरा हुआ चारों ओर से, अनेबल माने असमर्थ, टू मूव माने चलने के या हिलने के, यानी मैं चलने में भी असमर्थ था, चारों ओर से बच्चों से घिर गया पूर्णतः, और मैं एक कैदी बन गया। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बच्चे आते चले गए तो मैं एक कैदी की तरह बन गया, चारों ओर से बच्चों से घिरा हुआ, और मैं चल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट माने अत्यधिक, डिलीजेंट माने परिश्रमी, मेहनती, अग्रेसिव माने आकर्षक, आक्रामक, मतलब यहाँ पर बहुत जोर देकर बेचने वाली, अरे ले लो सौदा साहब ले लो, ठीक है। बेंडर माने विक्रेता, बाज माने थी, ब्यूटीफुल माने सुंदर, गर्ल माने लड़की, ऑफ 9 माने 9 साल की, राइट माने ठीक, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, मी माने मेरे, ठीक मेरे सामने एक 9 साल की एक सुंदर लड़की खड़ी थी, जो मतलब ठीक मेरे सामने एक परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता, एक 9 साल की लड़की मेरे सामने खड़ी थी, ठीक है। आगे हम कहेंगे सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल। सी माने उसके, हेड माने पास थी, और लवली माने प्यारी या सुंदर, बास्केट माने टोकरी, विद हैंडल हत्थे वाली, विद हैंडल माने हत्थे वाली, उसके पास एक हत्थे वाली यानी हैंडल वाली एक प्यारी टोकरी थी। सी वांटेड अ रुपी एंड ए हाफ फॉर इट। सी माने वह, एंड माने और, सी माने वह, वांटेड माने चाहती थी, आ रुपी एक रुपया, एंड माने और, हाफ माने आधा, आ रुपी एंड ए हाफ यहाँ पर हम कहेंगे 1.5 रुपया, फॉर माने फॉर इट माने उसके लिए, आर माने अथवा, अबाउट 30 सेंट्स, अबाउट माने लगभग, 30 सेंट्स माने 30 सेंट। उसके पास जो टोकरी थी वह उसके लिए या 1.5 रुपया चाहती थी, यानी वो चाहती थी कि वो 1.5 रुपये में उसकी टोकरी बिक जाए, 1.5 रुपया, या हम कह सकते हैं कि 30 सेंट। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। सी माने वह, बाज माने थी, एन माने एक, अर्नेस्ट माने उत्सुक, प्लीडर माने प्रार्थना करने वाली, याचना करने वाली, यानी वह लगन के साथ अपनी चीज़ को बेचने वाली एक विक्रेता थी। यहाँ पर कहेंगे वह एक उत्सुक विक्रेता थी, याचनापूर्ण लगन के साथ बेचने वाली विक्रेता थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। देयर वर माने थे, टीयर्स माने आंसू, इन हर माने उसकी, आइस माने आंखों में, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट।
सी माने वह, प्लीडेड माने प्रार्थना कर रही थी, एंड माने और, वेग्ड माने याचना कर रही थी, इन टोन्स माने स्वर या आवाज़ में, दैट माने जो, वुड रिंग माने निचोड़ देगा, एनी माने किसी के भी, हार्ट माने हृदय को। यानी भाई इस प्रकार से याचना और प्रार्थना कर रही थी कि जिससे किसी का भी दिल पिघल जाएगा। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वो इस प्रकार से याचना कर रही थी कि मेरा हृदय जो है द्रवित हो गया, मेरा हृदय पिघल गया। सॉरी, आगे देखते हैं। माई आर्म्स वर फुल, माई आर्म्स माने मेरी बाहें, बर माने थी, फुल माने भरी हुई। आई हैड नो रूम्स, फिर से पीछे से देखेंगे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। आई माने मेरे, हैड माने पास था, नो माने कोई नहीं, रूम माने कमरा होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे जगह। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, लेट अलॉन्ग एनी नीड, इसका पूरे का मतलब है कि आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं था। लेट अलॉन्ग एनी नीड, एनी माने कोई, नीड माने आवश्यकता, आवश्यकता का तो प्रश्न ही छोड़िए। फॉर अनदर माने अन्य, दूसरी, बास्केट माने टोकरी, दूसरी टोकरी के बारे में सोचना, यानी दूसरी टोकरी खरीदने का प्रश्न ही नहीं था। आवश्यकता की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं थी, मेरी बाहें भरी हुई थी, तो मेरे पास दूसरी टोकरी की आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं था, अपितु मेरे पास जगह ही नहीं थी, क्योंकि बाहें लेखक की भरी हुई थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग माने साधते हुए, यानी संतुलन बनाते हुए, माई बास्केट माने मेरी टोकरियों का, एंड माने और, फैंस माने पंखों का, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाईं बाहाँ पर, अपनी बाईं भुजा पर पंखों और टोकरियों को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई माने मैं, रीच्ड माने पहुँचा, इनटू माने में, माई माने मेरी, राइट माने दाईं, कोट माने कोट की, पॉकेट माने जेब। यहाँ पर हम इसको ऐसे कहेंगे कि अपने पंखों और टोकरियों को बाईं भुजा पर संभालते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने कोट की जेब में डाला। एंड माने और, गॉट माने निकाली, यहाँ गॉट माने पाना होता है, वैसे सेकंड फॉर्म है गेट की। अ हैंडफुल माने एक मुट्ठी, ऑफ चेंज माने खुले सिक्के, रेजगारी। परहैप्स माने कदाचित, 15 सेंट माने 15 सेंट, इन ऑल माने सब मिलाकर, बिच माने जिनको, आई माने मैंने, डिपॉजिट माने जमा कर दिया अर्थात रख दिया, इन द बास्केट माने टोकरी में, दैट माने जो, द यंग माने छोटी, गर्ल माने लड़की, हेल्ड माने पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली का मतलब होता है याचनापूर्ण ढंग से, बिफोर मी मेरे सामने। यानी अपने पंखों और टोकरियों को अपनी बाईं भुजा पर संभालते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने कोट की जेब में डाला और कुछ खुले हुए पैसे, सिक्के निकाले जो कदाचित 15 सेंट होते, सब मिलाकर, इन ऑल माने सब मिलाकर कदाचित 15 सेंट थे। उनको मैंने जो है उसकी जो याचनापूर्ण ढंग से मेरे सामने जो लड़की टोकरी पकड़े हुए खड़ी थी उसकी टोकरी में मैंने डिपॉजिट यानी रख दिया। आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट। आई माने मैंने, ट्राइड माने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन माने बताने का, समझाने का, दैट माने की, आई माने मैं, कुड नॉट माने नहीं सकता, बाय माने खरीद, द बास्केट माने टोकरी। मैंने उसे समझाने का प्रश्न किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। आगे पैरा देखते हैं। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट। बट माने लेकिन, एक्सटेंडेड माने दे दिया, द ग्रेचुइटी का मतलब हो गया उपहार स्वरूप दी गई धनराशि या वस्तु यानी कृपा, ऐसे सब्स्टिट्यूट माने के स्थान पर यानी के बदले में, यानी टोकरी खरीदने के स्थान पर मैंने उसे उपहार स्वरूप कुछ धनराशि दे दी। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। आई माने मैं, रियलाइज्ड माने समझ गया, एट वंस माने तुरंत, व्हाट माने क्या, ऑफेंस माने आक्रामक, ऑफेंस माने होता है वैसे आक्रमण करना, यहाँ पर कहेंगे हम खराब व्यवहार। आई हैड गिवन, आई माने मैंने, हैड गिवन माने दे दिया था, यहाँ पर कहेंगे लेखक कह रहा है कि मैं तुरंत समझ गया कि वो पैसे देकर मैंने क्या जो है गलत, क्या बड़ा अपराध मैंने कर दिया था, बहुत खराब व्यवहार मैंने उसके साथ कर दिया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन raised her chin, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। इसका मतलब हम देखेंगे। दिस माने यह, चाइल्ड माने बच्ची, ऑफ 9 माने 9 साल की, ड्रेस्ड माने पोशाक पहनी हुई थी, इन रैग्स माने चीथड़ों में यानी फटे पुराने कपड़े, एंड माने और, ऑन माने पर, द एज माने किनारा, ऑफ स्टारवेशन माने भूख,
यानी वह 9 साल की बच्ची जो चीथड़ों में यानी चीथड़े फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी और भूखों मरने की कगार पर थी। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन यानी भूखे मरने की कगार पर थी। रेस्ड माने उठाई, हर माने अपनी, चिन माने थोड़ी, रीच माने पहुंचाया, इनटू माने में, द बास्केट माने टोकरी, और अपने हाथ को टोकरी में पहुंचाया यानी टोकरी में डाला। एंड माने और, विद ऑल माने पूरे, संपूर्ण यानी पूरी, प्राइड माने गर्व, एंड माने और, ग्रेसियसनेस माने शालीनता, भद्रता, सम्मान या शान कह सकते हैं हम, ऑफ ए लेडी एक महिला की, हैंडेड माने हाथ में दे दिया, द मनी माने धन, बैक टू मी मुझे वापस। यानी उस 9 साल की बच्ची जो कि चीथड़े पहने हुए थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, जो भूखे मरने की कगार पर थी, उसने अपनी थोड़ी को उठाया और टोकरी में हाथ डाला और पूर्ण एक महिला के सम्मान, एक महिला की शान की तरह पूर्ण गर्व के साथ धन को वापस, पैसे को वापस मुझे कर दिया। देर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देर वाज माने थी, ओनली माने केवल, वन माने एक, थिंग माने चीज़ या वस्तु, आई माने मैं, कुड डू माने कर सकता था। अब सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था, वो क्या थी? आई वॉट द बास्केट, आई माने मैंने, वॉट माने खरीद ली, द बास्केट माने टोकरी, मैंने टोकरी खरीद ली। सी बाइब्ड हर आइस, स्माइल्ड एंड डैशड डाउन द प्लेटफॉर्म। सी माने उसने, बाइब्ड माने पहुँच लिए, हर माने अपने, आइस माने आँखें, स्माइल्ड माने मुस्कुराई, एंड माने और, डैश्ड माने दौड़ गई, डाउन द प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म पर, हेडेड फॉर की ओर चली गई, हेडेड फॉर माने की ओर चली गई, सम माने किसी, ग्रास माने घास की, हट माने झोपड़ी। उसने अपने आंसू पोंछ डाले यानी अपनी आंखें पोंछ डाली, मुस्कुराई और किसी घास की झोपड़ी की ओर दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर चली गई, यानी प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई किसी घास की झोपड़ी की ओर चली गई, हेडेड फॉर की ओर चली गई। दैट माने की या जो, वुड हैव माने थे, एटलीस्ट माने कम से कम, 30 माने 30, सेंट्स माने सेंट, दैट नाइट माने उस रात, कि उसके पास आज रात कम से कम उसके पास 30 सेंट तो थे ही थे। ये सोचती हुई वह मतलब जो है प्लेटफॉर्म पर अपनी घास की झोपड़ी की ओर दौड़ती हुई, मुस्कुराती हुई चली गई। उस रात कम से कम उसके पास 30 सेंट तो थे ही थे। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसने अपने आंसू पोंछ डाले, मुस्कुराई तथा घास की किसी झोपड़ी के में जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर तेजी से दौड़ती हुई चली गई, जहाँ पर दैट वुड हैव, जहाँ पर उसके पास कम से कम उस रात 30 सेंट तो थे ही थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पीटी जवाहरलाल नेहरू। आई माने मैंने, टोल्ड माने सुनाई या बताई, दिस माने यह, स्टोरी माने कहानी, प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, आई माने मैंने, टोल्ड माने बताया, हिम माने उन्हें, इट माने यह, बाद माने था, वन माने एक, रीजन माने कारण, आई माने मैं, हैड फॉलन लव, हैड फॉलन माने पड़ गया था, इन लव माने प्यार में, विद इंडिया माने भारत से। ये कहानी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई और मैंने उन्हें ये भी बताया कि यही कारण था कि मैं भारत से प्यार करने लगा था। द पीपल आई सा इन इंडिया, द पीपल माने लोग, आई माने मैंने, सा माने देखे, इन इंडिया माने भारत में, दोज माने बे, इन द विलेज माने गाँव में, एज वेल एज साथ ही साथ, दोज माने बे, इन हाई माने उच्च, ऑफिस, यहाँ पर हाई ऑफिस पूरे का मतलब है उच्च पदों पर। बे लोग जो मैंने भारत में देखे, चाहे वो गाँव में हो चाहे वे उच्च पदों पर हों। हैव माने रखते हैं, बोथ माने दोनों, ब्राइड माने गर्व, स्वाभिमान, एंड माने और, लिवली, इसको हम लिवली कह सकते हैं और लाइवली भी कह सकते हैं। लिवली सेंस यानी जीवंत भावना, ऑफ डिसेंसी माने डिसेंसी, लिवली सेंस माने जीवंत भावना, डिसेंसी माने सम्मान की, डिसेंसी माने सम्मान की, शिष्टाचार की, डिसेंसी माने सम्मान या शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार, एंड माने और, सिटीजनशिप माने नागरिकता की। लोग जो मैंने भारत में देखे थे, चाहे वो गांव के लोग हों या उच्च पदों पर शहरों के लोग हों, दोनों में जो है गर्व और जीवंत जो एक शिष्टाचार, एक सद्व्यवहार होता है, उसकी जीवंत भावना, नागरिकता और शिष्टाचार की जीवंत भावना और स्वाभिमान दोनों में होता है, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे वो उच्च पदों पर कार्य करने वाले शहरों के लोग हों। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, दे माने बे, आल्सो माने भी, है माने रखते हैं, पैसन माने महत्वाकांक्षा, इच्छा, तीव्र इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस माने आज़ादी की या स्वतंत्रता की। वे दोनों ही जो है स्वतंत्रता की, उनमें जो है स्वतंत्रता की तीव्र भावना होती है, तीव्र इच्छा होती है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। दिस माने यह, ब्यूटीफुल माने सुंदर, चाइल्ड माने बच्ची, बॉर्न माने पैदा हुई, इन स्क्वालर्स माने गंदगी में, एंड माने और, पॉवर्टी माने गरीबी में। यह सुंदर बच्ची जो थी वो गरीबी में और गंदगी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड माने अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, इन बोथ माने दोनों, ग्रामर माने व्याकरण, एंड माने और, मैनर माने होता है ढंग या तरीका या कह सकते हैं व्यवहार।
ये जो लड़की जो थी, जो गरीबी में पैदा हुई, गरीबी और गंदगी में पैदा हुई थी, ठीक है, जो व्याकरण और मैनर यानी सदव्यवहार दोनों में अनएजुकेटेड माने अशिक्षित थी। हैड गिवन माने दे गई, मी माने मुझे, ग्लिम्स माने झलक, ऑफ माने की, वार्म सोल, वार्म माने होता है गर्म, लेकिन यहाँ पर कहेंगे जीवंत, सोल माने आत्मा, ऑफ इंडिया माने भारत की। ये जो छोटी लड़की थी जो व्याकरण और सदव्यवहार मैनर मतलब ढंग तौर तरीकों दोनों में अनपढ़ थी, गरीबी में पैदा हुई थी, गंदगी में, फिर भी मुझे भारत की जीवंत आत्मा की झलक दे गई। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम जो है प्रोज का दूसरा पार्ट अ फेलो ट्रैवलर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज, बाय बाय।